मैं 4 घंटे पढ़ता था डेली के। और मैं ये बता दूं कि 4 घंटे आप पढ़ोगे डेली के तो आपके लिए बहुत है। रिज़ल्ट आने से सबसे पहले मैंने मेरी मम्मी को बताया था कि मैंने कहा था मम्मी कि आज तेरा सपना मैंने पूरे करने की कोशिश में लगा था और आज वो पूरा कर रहा हूँ मैं ज़्यादा जानता नहीं था कि नीट क्या होता है, कुछ नहीं होता। मेरे को ये भी नहीं पता नहीं था कि नीट से डॉक्टर बनते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसकी जो सब्जेक्ट वीक है उसको वो ज़्यादा टाइम दे, और जिसको लग रहा है कि ये मेरी अच्छी है तो उसको कम टाइम दे कि परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता आपके कितने हैं कितने नहीं है। आप फ़िलहाल टाइम कितना पढ़ोगे वो इम्पोर्टेंट है। राम राम जी। मैं खुशबू झलको जोधपुर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर आप नया हो तो चैनल ना प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लियो और पास में बेल आइकन घंटी है बात ज़रूर दबा लियो। आज को जो वीडियो है वो आज के यूथ के लिए है, आज के जो बच्चा के लिए है, जो बच्चा सपना लेके बैठा रही नीट की एग्ज़ाम देंगा, नीट की आपा तैयारी करांगा, डॉक्टर बनांगा। तो फ़िलहाल मेरे साथ में ही विश्वास जी ही और ये जैसे कि मैं बताऊं तो नीट एग्ज़ाम ही बा क्लियर कर रही है, अभी MBBS की चल रही है। तो आऊँ आप बातचीत करांगा कि कठियाऊँ ये जो कोचिंग ली ही कसी के तैयारी करी ही और साथ साथ में ही तैयारी के साथ साथ में आप जैसे मैं बताऊँ तो आपको के टाइम टेबल हो ताकि काफ़ी सारा बच्चा ही माने बहुत कुछ सीखने मिले कि भाई नीट की एग्ज़ाम है भी कि कहीं यहाँ की तरीकाओं तैयारी है बा करी जा सका है। ताकि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो वीडियो थोड़ा शेयर कर दियो, जितना भी यूथ देख रहे हैं बा के लिए बहुत अच्छा रहो, क्योंकि बा के भी समझ में आओगे कि भाई नीट की तैयारी की तरीकाओं करनी चाहिए। राम राम जी। राम राम जी मैम। थोड़ा सा तो विश्वास जी अपने बारे में बता दियो आपने दर्शकों। धन्यवाद झलको की टीम की तरफ से और खुशबू मैम आपको भी कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम विश्वास बिश्नोई है, मैं बीकानेर राजस्थान का हूँ। और बात करूँ तो कि अभी मैं फ़िलहाल टाइम महर्षि विशिष्ट ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती से MBBS कर रहा हूँ। और मेरा नीट में स्कोर रहा था 718 और मेरी रैंक रही थी उसमें 12,007। तो मेरे को काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि कैसे कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं फिर घर वालों ने हाथ बैठाया कि नहीं तू कर सकता है, और सिस्टर ने भी मेरी हेल्प की और भाई ने भी कहा कि नहीं तू कर सकता है। विश्वास जी आप शुरुआत तो बात करांगा जो थारी पढ़ाई लिखाई है बा कठिया हुई थारा गाँव ही हुई ही या बारह थे पढ़ने गया। मेरी पहली ले 10वीं क्लास तक पढ़ाई मेरी गांव ही हुई, प्राइवेट स्कूल। मैं डेली की मतलब पहले तो मैं तीसरी क्लास से मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ मैं। और अच्छा मेरी अच्छा। तहसील है बज्जू, मैं वहाँ मैंने पढ़ाई की तीसरी क्लास से, प्राइवेट स्कूल थी। और फिर 10th क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। और फिर मेरा भाई है जो वो बीकानेर पढ़ने लग गया था, तो भाई ने कहा कि तू बीकानेर आ जा। तो फिर भाई को भी सिक्कर में डाल दिया फिर फैमिली मेम्बर्स ने। और पहले बताया जाए तो कि मेरे मामा जी है वो माइक्रोबायोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर है बीकानेर में। जी। तो उन्होंने हमको राय बताई थी कि तुमको साइंस लेनी है और आगे तुमको बायो लेनी है और आगे तुमको नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं ज़्यादा जानता नहीं था कि नीट क्या होता है, कुछ नहीं होता। मेरे को ये भी नहीं पता नहीं था कि नीट से डॉक्टर बनते हैं। सच बता रहा हूँ मैम, मैं मुझे ये नहीं पता था कि नीट से डॉक्टर बनते हैं। बट बहन ने कहा कि तू तैयारी कर, इससे डॉक्टर बनते हैं, ऐसे समझाया सिस्टर ने। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, करते हैं। मैंने कहा कि सिस्टर अपन गांव से हैं तो अपन नहीं हो पाएगी मेरे से। ये क्यों सोचो कि भाई मैं गाँव हूँ तो को नहीं हो पाऊगी, गाँव का ही तो लड़का। क्योंकि मैं क्या है कि गांव में एक बच्चों में एक ये बात होती है कि अपन एक शहर में जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश मीडियम बच्चे मिलेंगे। तो इंग्लिश मीडियम बच्चे अपन से काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे ऐसे वैसे। फिर मैं 11th-12th में आ गया था सिक्कर में मैंने स्कूलिंग की थी 11th-12th आके। फिर गुरुकृपा का रिज़ल्ट देखा तो गुरुकृपा रिज़ल्ट अच्छा आ रहा था। तो मैंने कहा सिस्टर से कि मैं कोचिंग करना चाहता हूँ। तो सिस्टर ने पूछा कि कौन सी में जाएगा। तो मैंने कहा बहन इन दोनों मेरे को गुरुकृपा ही अच्छी लग रही है। तो बोला कि अच्छा हाँ मेरे को भी वही लग रही है। तो फिर हम गुरुकृपा में गए थे एडमिशन कराने के लिए। अच्छा मतलब थान थारा मामा जी गाइड करो, जी। थारी भान गाइड करी तो थे एक कोचिंग देखी गुरु कृपा भी में गया। तो एक बात है बीच में ही बोली ही कि मैं सोचो कि भाई गाँव हूँ तो मैं यहाँ को नहीं कर पाऊँगा, इतनों में पढ़ को नहीं पाऊँगा। तो बैठे थे जब कोचिंग में गया तो के माहौल मिलो की तरीका थाने समझाए की तरीका थाने मोटिवेट कराया, क्योंकि पहली बच्चा ने मोटिवेट करे तो वो सोचोगे कि हाँ आगे मैंने एक राह दिखाओ नहीं तो भी रास्ता रास्ते चला है तो बार राह क्या दिख। देखो फिर मैं क्लासेस शुरू हो गई थी हमारी, तो फिर बुढ़ाना सर ने हमको मोटिवेट भी किया था। तो मैं सरों का जो माहौल देख रहा था वो एकदम सर का माहौल था अपने गांव की तरह ही था। जैसे कि बुढ़ाना सर ले लो, योगी सर ले लो, गोयल सर ले लो।
तो ये सब वहाँ के गांव की भाषा में ही बात करते थे हमसे, और गांव की भाषा में ही हमको एक्सप्लेन करते थे क्लास में। तो हमको लगता था कि ये अपने गांव का ही माहौल होगा यहाँ पे, तो कि मारवाड़ी का सिस्टम चलता था। तो मैंने कहा मैं कुछ कर पाऊँगा, और हमको मोटिवेट सॉन्ग भी सुनाते थे ताकि हमारा डेली का काम है वो हम करते रहें। और ख़ास बात गुरु कृपा में ये है कि हमारे को डेली का एक शेड्यूल दिया जाता था बुढ़ाना सर को, कि तुमको डेली का काम ये करना है। अब तुम चाहे इसको 2 घंटे में करो चाहे 4 घंटे में करो, तुमको ये काम करना है। और डेली का हमारा शेड्यूल फिक्स रहता था कि ऐसे ऐसे तुमको करना है, और ऐसे ऐसे तुम आगे स्टेप पे आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। आपा देखा तो थारे परिवारों पढ़ाई को माहौल थोड़ो ठीक है, थारा माता पिता जही बके। मेरी मम्मी है जो हाउसवाइफ है, और पिताजी है वो मेरे फार्मर है। और हमारी शुरुआत में कंडीशन बहुत ही वीक थी, हमारे पास इतने मतलब पैसे वैसे नहीं थे ताकि हम पढ़ सकें। तो सबसे पहले सिस्टर ने पढ़ाई की, तो सिस्टर पढ़ाई कर रही थी तो उस टाइम हम गांव में थे। सिस्टर सेलेक्ट हुई तो फिर भाई आया, फिर मैं आया, धीरे धीरे से 1 बाय 1 करके निकले घर से। और ऐसा वैसा नहीं था कि तीनों हम भाई बहन साथ में पढ़ सकें। और कंडीशन हमारी घर की बहुत ही ख़राब थी। मेरा भाई भी NIT से BTech कर लिया उन्होंने, और बहन है जो आज मेरी MO की पोस्ट पे है, और मैं हूँ जो आज मेरी CBSS ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती में हूँ। जहाँ थे कोचिंग क्लास लिया करता, हॉस्टल में लिया करता या हॉस्टल का बाहर लिया बाहर लिया? मैं हॉस्टल के बाहर रहता था, और शुरुआती टाइम में PG में रहा करता था। फिर PG में मेरे को माहौल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने आपसे बोला था कि 3-4 मेरे दोस्त थे, तो फिर हम सभी दोस्त मिलके और बाहर हमने एक रूम देख लिया। तो एक तरीका देखा तो आपने गांव लोकल में यह देखा जा है कि भाई परसेंटेज अच्छा हुई तो बच्चों बढ़िया नौकरी लागेगो, पढ़ेगो और बढ़ेगो। तो परसेंटेज ने देखता है थे जो नीट क्लियर करी है, तो की तरीका जो थे पढ़ाई है बा करया करता, मतलब भाई ये भी सोचता कि मेरे परसेंट कमी तो को नहीं हो पाओगा। अभी थोड़ी देर पहले जहाँ थे बता लग रहा, तो थोड़ा सा तारा पढ़ाई को रूटीन बताओ ताकि बच्चा का भी समझ में आवे और बाका माता पिता का भी समझ में आवे कि हाँ भाई आ बात यहाँ से है। तो पढ़ाई को रूटीन बताओ तो की तरीका हूँ अपनी पढ़ाई या बात जारी रखी। पर मेन बात आपने अभी बीच में रखी थी मैम की परसेंटेज वाली, तो परसेंटेज वाली हम सर को, हमारे जो सर थे बुढ़ाना सर और कुलई सर, हमको सेमिनार में मोटिवेट किया करते थे। वो बोलते थे कि परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता आपके कितने हैं कितने नहीं है, आप फ़िलहाल टाइम कितना पढ़ोगे वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारा शेड्यूल ऐसा रहता था कि मेरी मॉर्निंग क्लास लगती थी मैम, तो सुबह जल्दी हमारी क्लास थी, 6:30 बजे से क्लास लगती थी हमारी, 6:30 से लेके और हमारी 1 बजे तक क्लास रहती थी। तो हम क्लास कर लेते, उसके बाद हम खाना पीना करते थे, और बाद में हम 2-3 घंटा रेस्ट करते थे। फिर मेरी एक क्या है कि आप बहुत बुरी आदत है, मैं 5 घंटा या 4 घंटा से हाइस्ट में पढ़ नहीं सकता। चाहे कितना भी मैं पढ़ लूँ, मैं ज़बरदस्ती करके पढ़ लूँ तो मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या पढ़ रहा था। तो मैं 4 घंटे पढ़ता था डेली के। और मैं ये बता दूँ कि 4 घंटे आप पढ़ोगे डेली के तो आपके लिए बहुत है मैम। यानी गांव के बच्चे सोचते हैं कि कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे ये वो, 4 घंटे आप अगर पढ़ के मन से पढ़ रहे हो ना, 4 घंटे बहुत है डेली के। और फिर मेरा टाइम रहता था कि मेरे क्या है कि मुझे बायो बहुत वीक लगती थी और मुझे बहुत कम आती थी, उसमें मेरा स्कोर वगैरह कम रहता था टेस्टों में। तो मैं बायो को क्या है कि 2 घंटे देता था, और 1-1 घंटे फिज़िक्स और केमिस्ट्री को। और फिज़िक्स केमिस्ट्री इनको, मेरी फिज़िक्स थोड़ी सी अच्छी थी तो मैं फिज़िक्स को बायो की तरह पढ़ता था, और बाकी बायो को मैं 2 घंटे ज़्यादा टाइम देता था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसकी जो सब्जेक्ट वीक है उसको वो ज़्यादा टाइम दे, और जिसको लग रहा है कि ये मेरी अच्छी है तो उसको कम टाइम दे। अभी आपने साथ में देखो काफ़ी दर्शक जुड़ रहे हैं, काफ़ी लड़का लड़की देख रहे हैं, हर इंसान को है सपनों की डॉक्टर बना। तो थारो सपनों डॉक्टर बनना हो या परिवार वाला को सपनों एक भाई आपने बेटा ना पा डॉक्टर बनाओ? मेरा सबसे बड़ा सपना मेरी मम्मी को था कि तुझे मैं डॉक्टर बना के ही रहूँगी। तो मेरा सपना था कि मैं IIT में जाऊँगा, पर मम्मी ने कहा कि नहीं तुझे डॉक्टराई करनी है और तू डॉक्टर ही बनेगा। तो मैंने मम्मी की बात मानी, मैं ठीक है मम्मी तेरा सपना है तो मैं पूरा करूँगा। तो मैंने मम्मी के सपने को लेके और मैं तैयारी करने लग गया था। पर नॉर्मली देखा तो भान फोर्स करेगी कि हाँ अपनो भाई ये तरीका पढ़ा तो थारी भान की तरीका ताने करती? मुझे वो डेली की मुझे फ़ोन पे बात करती थी शाम के टाइम, और वो मुझे फ़ोन करके बोलती थी कि आज तूने कौन से टॉपिक पढ़े। और वो मुझे ज़्यादातर, मुझे बायो मेरी वीक थी तो मुझे ज़्यादातर बायो के बारे में ही पूछती थी कि कौन सा टॉपिक पढ़ा तूने। फिर उसके बारे में मुझसे वो क्वेश्चन करती थी कि क्या क्या पढ़ा तूने इसमें, और फिर वो खुद अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछती थी मुझे डेली की। और फिर मुझे ये भी बताती थी कि तुझे कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या करना है। और मेरी बहन ने भी मुझे ये भी बताया था कि सुबह के जल्दी उठ के तू एक टॉपिक बायो के पढ़ा कर, और शाम को सोते वक्त एक टॉपिक बायो का पढ़ा कर। बिल्कुल आप बात करा तो थे जैसे बताया कि भाई मेरे माता जी को सपनों कि भाई मैं मेरे बेटा ने डॉक्टर बनाऊँ, मेरे लाल डॉक्टर बनाए। तो रिजल्ट आयो हो
ते नीट क्लियर करी तो सौ पे लेकिन बतायो और एक थारी माता जी ही बाका चेहरा पर के खुशी। रिज़ल्ट आने से सबसे पहले मैंने मेरी मम्मी को बताया था कि मैंने कहा था मम्मी कि आज तेरा सपना मैंने पूरे करने की कोशिश में लगा था और आज वो पूरा कर रहा हूँ मैं और आगे भी करूँगा जो भी तेरी सोच मन में रहेगी। तो मम्मी मेरी बहुत खुश हुई थी उस टाइम और पापा जी भी बहुत खुश थे। मतलब एक तरह खुशी का माहौल बन गया था घर पे। एग्ज़ाम जब थे दे रहा और एग्ज़ाम देता टाइम मतलब कई बार घबराहटी हो जाए है, कई बार या नॉर्मली भी फील हो जाए तो बी टाइम पर थारे माइंड में मतलब के कुछ चल रहे हो, बी टाइम पर घबराहटी हुई ही या कौन हुई के कुछ चल रहे हो ताकि मतलब और बच्चा देखिए तो बन कुछ यहाँ को फील हुआ तो कठिन ना कठे याद आवे कि आपने थोड़ो मोटिवेट रहना है इस तरीका नॉर्मल हो गया एग्जाम देने। हाँ, एक देखो नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है तो सब बच्चों का भी रहता है, स्ट्रेस रहती है कि कैसा होगा कैसा क्या नहीं होगा। मेरे भी काफ़ी थी और मुझे तो सिस्टर बोल रही थी कि मुझे सिस्टर ने एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में जब देने जा रहा था तो सिस्टर ने मुझे ये भी कह दिया कि तू टेंशन मत कर, बस नहीं होगा तो कोई बात नहीं, और तूने मेहनत की है ना, तुझे तेरी मेहनत पे भरोसा है ना पूरा कि तू कर पाएगा ना, तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नो टेंशन जे। और अगर फिर भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो फिर बहन मेरी साथ में ही थी तो मैं एग्ज़ाम देने गया था। घबराहट तो होती रहती है तो मैंने पेपर भी शुरुआत में सिस्टर के अकॉर्डिंग उसने बताया उस हिसाब से किया था। सिस्टर ने बोला था कि पहले बायो करनी है, बाद में केमिस्ट्री और बाद में फ़िज़िक्स। तो मैंने ऐसे ही किया, बायो फिर केमिस्ट्री और फिज़िक्स। लास्ट टाइम मेरी फ़िज़िक्स में टाइम कम पड़ गया था काफ़ी, तो मैं एक बार घबरा चुका था कि क्योंकि वो आप फिज़िक्स में नहीं कर पाऊँगा और फिज़िक्स का पेपर भी मेरा टाइम बहुत लंबा पेपर था तो मैं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगा पेपर। तो मेरे बहुत मन में घबराहट रही और लास्ट में 45 मिनट बचे थे मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा कि चल कोई ना, जो होगा तू इस करता रहे क्वेश्चन को। तो मैं क्वेश्चन को करता रहा और लास्ट टाइम तक मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए थे कवर। मेरे 4-5 क्वेश्चन छूट गए थे बस। तो परिवार की तरफों मन जड़े तक लाग रहा है कि थाने अच्छो सपोर्ट मिलो। देखो फैमिली थोड़ी सी वीक ही फिर भी पढ़ाई के मामला में कि भाई चलो ठीक है बच्चा ना अपना पढ़ाना ही। फीस की आपा जै बात कर लिया कि भाई कम ज़्यादा हुआ तो थाने सर ही वह एक तरीका सपोर्ट करया करी हेल्प करया करी कर। जी मैम, मेरी फ़ीस की तरफ से मेरे को कुलेरी सर ने और राजेश सर ने मेरे को बहुत हेल्प की फ़ीस के टाइम। और हमारे पास मैंने आपको बताया था कि फैमिली बहुत हमारी वीक है तो इतने पैसे नहीं कर सकती इंतजाम। तो उन्होंने हमारी खूब हेल्प की और काफ़ी मेरे सिस्टर की भी बात उन्होंने रखी और मेरे स्कोरिंग की वजह से और मेरे टेस्ट के स्कोर की वजह से वो फ़ीस कम करते थे। बहुत सारा बच्चा देख रहे हैं लड़का लड़कियां बन की तरीका मोटिवेट करना चाहिए कि भाई नीट की एग्ज़ाम दी तो कुछ पॉइंट यहाँ का बताओ कि मैं थोड़ा ध्यान रखी। देखो नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करो ना, सब पहली बात तो आ है कि थाने यह चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि मैं गांव का हाँ और मारो सिलेक्शन कौन हुआ है। आ चीज़ बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ऐसा कुछ भी कौन हुआ है। आप ऐसे भी सोच रहे होंगे कि हम शहरी लोगों के साथ पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे हमसे, ऐसा कुछ नहीं होता, सब बराबर होते हैं। और कोचिंग में माहौल ही ऐसा रखते हैं कि शहरी के लिए शहरी का और गाँव के लिए गाँव का। जैसे कि मैं विश्वास जी हूँ बातचीत करी या नीट एग्ज़ाम है बा क्लियर करी ही और अपनी कुछ बातें ही ये बताई कुछ पॉइंट भी ये बताए हैं कि भाई इस तरीका पढ़ाई है बा करनी चाहिए। वीडियो थाने किसों को लगे है वो मन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दियो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक पर थे शेयर कर दियो और झलको जोधपुर ने फॉलो ज़रूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।